नमस्कार मित्रांनो, राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची न्यूज अपडेट आहे। दिनांक 24 एप्रिल 2022 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे हित ठरवणारा हा निकाल न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिला। या निकालासंदर्भातील देशातील प्रख्यात वकील सुरजीत सिंग नेहरा यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी आहेत। तर मित्रांनो, पाहूयात सुप्रसिद्ध वकील सुरजीत सिंग नेहरा यांची या निकालावरील प्रतिक्रिया व विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट रिसेंटली डिलीवर की है। केस का नाम है मणिबेन मगनभाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद गुजरात। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो बेंच थी, उन्होंने 2 जजमेंट दी है, लेकिन कंकरिंग ओपिनियन है, एक जैसा ही उनका डिसीजन है। और उसमें दोनों जो जजेज हैं, उन्होंने कहा है कि समय आ गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, उनकी जो परिस्थितियां हैं और उनकी जो प्लाइट है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस किया जाए। और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 जो है वो उन पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि वेजेस की जो डेफिनेशन है बड़ी वाइड है। और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी एजुकेशन का काम होता है, प्री एजुकेशन वहाँ पर होती है। RTE एक्ट के तहत जो बच्चों को का जो राइट टू एजुकेशन है वो वहाँ पर भी उसके तहत काम होता है। इसमें दोनों जजेस ने ये कहा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि वो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, 4 घंटे पर डे का काम होता है और वॉलंटरी वर्कर से काम करते हैं, इसलिए उनको सैलरी ना दे करके ऑनरेरियम दिया जाता है कि वो जो बहुत कम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये बहुत कम है और उनका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस इम्पोर्टेंट रोल के चलते उनका जो ड्यू है वो उन्हें दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो यही बात है कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट उन पर अप्लीकेबल है, तो उन्हें जो है ग्रेच्युटी मिलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, वो इस पर काम करें, इसकी मॉडलिटीज देखें कि किस तरह से उनकी परिस्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है। देश भर में आंगनवाड़ी सेंटर हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर्स होती हैं वो कई तरह का काम करती हैं। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के भोजन के संबंध में, उनकी प्री स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसके संबंध में, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनके भोजन न्यूट्रिशन आदि में वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए समाज में आंगनवाड़ी सेंटर्स का और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर जो वहाँ पर काम करते हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। उनको जो है उनके बेहतरी के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, और इनके लिए जो भी मॉडलिटीज की जरूरत है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर देखें, काम करें। क्योंकि ICDS का जो काम है, आंगनवाड़ी का जो काम है, वो भारतीय समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और खास करके उस वर्ग के लिए जो अनप्रिविलेज्ड या अंडर प्रिविलेज्ड है। और वहाँ पर अगर जो काम करने वाला जो भी वर्कर होगा, या वॉलंटरी वर्कर ही कहिए, जो भी होगा, अगर उसको सही से मानदेय नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो उस तरह से इंस्पायर भी ना हो वो काम करने के लिए। जबकि वो इनिशियल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सब की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर मेडिकल कंडीशन के लिए, और ओवरऑल भी जो, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों की जो इनिशियल डेवलपमेंट है 6 महीने से लेकर के 6 साल तक की आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही होती हैं, जहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज्ड या अनप्रिविलेज्ड इंडियंस की बात करें तो इसलिए कोर्ट ने ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट अभी दिया है। आप ये पढ़ सकते हैं, मणिबेन मगनभाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद के नाम से ये केस है। नमस्कार, धन्यवाद।